ठीक है। तो आज जो है हम पॉलिटेक्निक का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, क्या क्या ऑलरेडी एलटी और लेक्चर में कवर किया है, और पेपर किस टाइप का बनेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा। ठीक है। तो ये यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर है। ठीक है। जो कि 2021 में हुआ था, मार्च 2022 में हुआ था, 2021 की वैकेंसी थी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया है, थोड़ा सा आज सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप का आपका पेपर दिखेगा। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट देखोगे आप, जनरल हिंदी सामान्य हिंदी आ रही है। जनरल सामान्य हिंदी, इसमें 25 क्वेश्चन थे, एक से लेके 25, हमारे पास 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, जो आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो हिंदी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी सिलेबस। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का लेवल रहता है जिसमें तत्सम रूप पूछा है, इसका तत्सम रूप पूछा है, प्रत्यय पूछा है। ठीक है। और मुहावरे, विलोम शब्द। ठीक है। तो ये सारी इसका लेवल देखोगे आप तो इतना ज्यादा, जैसे ब्रह्मर का प्रवचि क्या है, शब्द है। ठीक है। ऐसे लेवल रहता है, तो आपका बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। जैसे ध्वज का जो है प्राइवेची पूछ लिया कि ध्वज का प्राइवेची क्या है। ठीक है। इनमें से पहराना पूछ लिया, जश पूछ लिया, वितान पूछ लिया, पर्ण पूछ लिया। तो हिंदी का लेवल तो आप देख सकते हैं इस पेपर से। ठीक है। दूसरा सेकंड जो है, ये भी हिंदी का ही है दूसरा। तो आप देख रहे होंगे समास पूछे जा रहे हैं आपसे, और शुद्ध वर्तनी वगैरह पूछी जाती है। ठीक है। और संज्ञा पूछी जा रही है, जातिवाद संज्ञा किसमें है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर की होती है। ठीक है। तो आपके पास शुद्ध वर्तनी का दे रखा है। अब आते हैं हम फिजिक्स के क्वेश्चन पे, फिजिक्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है। फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। स्क्रीन तो क्लियर दिख रहा है ना आपको, विजिबल हो रहा है। ठीक है। तो जैसे आपके पास बेसिक क्वेश्चन पूछे, देखिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, तो इतना नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन से बनेंगे। ठीक है। देखिए कह रखा है कि आपके पास दो भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड है, टू बॉडीज डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। तो एलटी में भी करवाया मैंने, लेक्चर में भी करवाया, तो ये कई बार डिस्कस हो चुका है। तो आसान क्वेश्चन है कि सेम वेलोसिटी है, बताइए कि उनकी जो है डिफरेंट मास है, तो सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा देखो कि आप लेटेंट हीट का, देखिए लेटेंट हीट सॉल्व भी कर रखे हैं, जो है देख देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और लेटेंट हीट का फॉर्मूला पूछा जाता है, क्यू इक्वल टू एम एल। उसका आपके पास डायमेंशन पूछा है, कौन सा डायमेंशन होगा। ठीक है। तो ये डायमेंशन यहाँ से हो जाएगा आपके पास, आसानी से देख सकते हो। मैं सॉल्यूशन कभी और करवा दूंगा कंप्लीट पेपर का। ठीक है। जब आप लोग आएंगे, तो जैसे कि ये पूछा है कि एक्सपेक्टेड थिकनेस ऑफ फिल्म क्या क्या होगी, फिल्म की पानी के सतह पर तैरने वाला कोई सफेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। ठीक है। जो तेल होता है वो रंगीन दिखाई देता है, तो तेल की जो एक्सपेक्टेड थिकनेस है वो क्या होगी। और फिर आपके पास पोजीशन वेक्टर पूछा है, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन इस टाइम पर क्या होगा। ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, जब टाइम दे रखा है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, जो कि हमारे बेसिक 11-12 की जो हमने कर रखे हैं, उसी सिलेबस में से ही ये कवर होगा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है। ठीक है। तो अगर आपके क्लियर होंगे कि रीजन और स्टेटमेंट वाला पूछा है, तो ये अगर क्लियर होंगे आपके, तो आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस में भी। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन ही है। दूसरा आपके पास कार्नोट इंजन, एलटी लेक्चर दोनों में कवर करवाया कार्नोट इंजन, इसके बेस पे क्वेश्चन ये भी आपसे आसानी से हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा ऑड फंक्शन कौन सा है, इनमें से ऑड फंक्शन कौन सा है। ऑड फंक्शन भी आप आराम से ही बता सकते हो। ठीक है। दूसरा आपके पास बोल रखा है जो क्लासिकल फंडामेंटल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो किस पर आधारित है। तो ये भी है, जो क्लासिकल यांत्रिक का जो मूल मौलिक नियम हो किस पर आधारित है। ठीक है। और दूसरा माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, तो उसमें जो फ्रिंजेस, परपेंडिकुलर फ्रिंजेस जो बनती है, वो कैसी बनेगी। ठीक है। मतलब अगर जो प्रकाश के साथ, अगर एक बढ़ने प्रकाश के साथ माइकल व्यतिकरण में जब जब दर्पण बिल्कुल लंबवत हो जाता है, तो आपके पास
फ्रिंज कैसे बनेगी, तो ये भी मैंने एलटी और लेक्चरर में पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कितना आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मोस्टली आपका पेपर का लेवल यही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी आपके पास जो आपके क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन म्यू इक्वल टू 10 आईपी पे ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो है इसका सॉल्यूशन एक्स का मान, ये आप मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास भी। और ये वेक्टर से पूछा है कि यूनिट वेक्टर कौन सा है, यहाँ से देखिए ये वेक्टर के क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा कि कौन सा, तो ये सारे तो करेक्ट होते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा, तो इनमें से नन ऑफ द अबव होता है। ठीक है, तो वेक्टर के क्वेश्चन भी आसान से बहुत बार करवा दिया मैंने। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइट बीम है। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर द स्पेक्ट्रम कैन बी सीन। ठीक है, तो ये ग्रेटिंग वाले क्वेश्चन भी कई बार करवा रखे हैं। ठीक है, एलटी में भी करवा रखे हैं, लेक्चरर में भी करवा रखे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को एलटी का सिलेबस देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एलटी में भी हमने अच्छे से करवा रखे हैं, तो ये क्वेश्चन करवा भी रखा है। ठीक है, ए प्लस बी सॉरी एन लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल एन लेमडा, ये तो पढ़ते डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्पेक्ट्रोमीटर। इस पेज पे ये प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी मैं करवा दूंगा आपको, पर मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारी कॉपी से कितना है जो ऑलरेडी हमने सिलेबस पढ़ लिया। देखो ये फ्रेनहोफर मैं कई बार बोलता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फ्रेनहोफर स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और ये रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। तो डेल्ट क्या है, इंटीग्रेशन होगा ये। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना डेल्टा रिवर्सिबल के लिए 0 होता है, तो ये कितना होता है डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसे आपके पास सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि कितना है। तो आसान क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े। और कह रहे प्रोड्यूसिंग द कूलिंग एडियाबैटिक डायमैग्नेटिज्म यूज्ड, किसके लिए यूज होता है, जो कूलिंग जो प्रोड्यूस कूलिंग बाय एडियाबैटिक, यानी रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा ठंडा करने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक करते हैं, फेरोमैग्नेटिक करते हैं। फिर ये भी आपसे पूछा है, आपके पास कहा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो स्पीड लाइट ऑफ √1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके पास आते हैं जो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। अब ये मैंने लेक्चर में पढ़ा रखे हैं, आपके पास लघुरे फंक्शन पढ़ा रखा है, इसका लघुरे L3 का लघुरे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये आपको लेक्चर के बैच में मैंने करवा रखा है। ठीक है, और लीस्ट सरफेस एरिया ऑफ गिवन वॉल्यूम किसका होता है, लीस्ट सरफेस एरिया, ये जनरल क्वेश्चंस है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपसे फेज स्पेस में पूछा है। फेज स्पेस का जो डायमेंशन है, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उसकी एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, कैसा जो फेज बनाती है, परवलयाकार, हाइपरबोलिक, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और इनर्शियल कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो उसके लिए कितने इनिशियल कंडीशन रिक्वायर्ड होंगे सॉल्व करने के लिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी, ये भी थर्मोइलेक्ट्रिक का सिस्टम चेंज किसके साथ होती है, किसकी चेंज होती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा किस में जो है परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये भी आपके पास करवा रखा है हमने कि जो है आपके पास अगर आपके पास स्पीड सी दे रखी लाइट की, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एन टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, तो ये भी आप आसानी से कर लोगे। ये भी देख सकते हो आप कि जो रिजॉल्विंग पावर है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की, तो वो क्या होती है। तो कई बार एलटी में भी ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ कि आपके पास एलटी में भी आपके पास डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, तो ऐसा कुछ है नहीं जो एक्स्ट्रा आपसे पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर इन इलास्टिक कॉलिजन, हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या चीज कंजर्व रहती है, क्या चीज जो है कंजर्व नहीं रहती है। इन इलास्टिक कॉलिजन में बता चुके, इलास्टिक कॉलिजन
और क्वार्टर वेव प्लेट ये भी बता रखे हैं, क्वार्टर वेव लेंथ ये दे रखा है। तो ये कई बार हम ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं कि थिकनेस क्या होगी, जो क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस है वो क्या होगी। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा आप देख सकते हो। इसके लिए जो है एच सी, जो आपके पास एच के दास बुक्स है फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, एच के दास। ठीक है, बहुत बेसिक बुक है। ठीक है, आप इससे इनके क्वेश्चन आसानी से कर लोगे जितना भी सिलेबस है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन भी आपके पास क्या है, ये भी हो जाएगा आपसे आसानी से कि एक मेटल बॉल है, सरफेस एरिया इतना है, टेम्परेचर इतना है, बॉल को इतना टेम्परेचर के साथ रखा गया, तो इमिसिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हीलियम नियॉन लेजर किस लेवल का लेजर होता है, तो मैं तो ये कई बार एलटी में भी करवा चुका हूँ, लेक्चर में भी, कि 4 लेवल लेजर होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास भी आपके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में जो लेक्चर का एग्जाम होगा उसमें भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, 56 दो बीम है, सेम मटेरियल की बनी है, लेंथ इक्वल है, वेट इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेकंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, एक का जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो उनका बोला गया कि जो है डिस्पर्जन कितना प्रोड्यूस करेंगे वो। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मैंने करवा भी रखा आप लोगों को। ठीक है, और वेंचुरी मीटर भी यूज कर रखा कि वेंचुरी मीटर क्या करता है, हमारे पास वेंचुरी मीटर किस पर आधारित होता है। दूसरा आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आप कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, एच के दास आप फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिकल की। ठीक है, तो ये भी मैकेनिक्स का, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। साउंड जो है जिन लोगों को नहीं मिल रहे मैकेनिक्स के लेक्चर, आप लोगों के लिए मैंने बैच सेकेंड में मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किए हैं, जो कि वीडियोज में अपलोड होंगे। ठीक है, उन पे यूट्यूब लिंक है, तो आप उनसे उन लिंक को ओपन करके आप अपना जो बचा हुआ सिलेबस है वो देख सकते हैं। नोडल पॉइंट कितने होते हैं, तो नोडल पॉइंट कितने होते हैं, तो 2 नोडल पॉइंट होते हैं। ये जो है मैंने कई बार जो है पढ़ा चुका हूँ मैं, या एलटी में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लेक्चर में नहीं हुआ, एलटी में मैंने पढ़ाया है। कार्डिनल पॉइंट पढ़ाया है, कार्डिनल पॉइंट, नोडल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट 6 कार्डिनल पॉइंट होते हैं, जिनमें 2 नोडल होते हैं, 2 फोकस होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं। तो उस लेक्चर को भी मैं उस जगह आपके पास वीडियोज में, बैच नंबर 2 के वीडियोज में, एक लाइव क्लास से पहले वीडियोज में होगा, वहां फोल्डर बना हुआ है मैकेनिक्स और ईएमटी जो भी होगा वहां पर आपको अपलोड कर दिए होंगे। तो ये भी मैं कई बार करवा चुका हूँ आपके पास कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन अगर आपके पास नहीं हुए तो मैं इसको तो वापस करवा सकता हूँ कि पार्टीशन फंक्शन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है। ठीक है, हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में आप पे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और देखते हैं, अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा आया नहीं जो आपके पास हमने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, और जो है आपके पास कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स और जी एक्स ऑड फंक्शन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। कह रहे हैं ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि ऑड ऑड इनटू क्या होता है, इवन बनता है, बिल्कुल बनता है। दो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो उससे भी ये बेसिक क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट मैंने पढ़ा रखा है कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, और टेंसर मैंने पढ़ा रखा है कि टेंसर क्या होते हैं। ठीक है, टेंसर के बेस पे बहुत सारी क्लासेस कर रखी है। अब ये भी एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है, रिमेन्स अनचेंज, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस होती है। ठीक है, तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछा है, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से कई बार हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चेंज हुआ था। इस पर भी मैंने कई सारे जो क्लासिकल यानी एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। नहीं पढ़ाई है तो मैं आप लोगों को जो है, जो एलटी में पढ़ाई है उसके जो वीडियो लेक्चर है, क्योंकि वो पूरे कंप्लीट पढ़ाया मैंने, तो उसमें जो एसटीआर के अगर वीडियो अपलोड नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए बैच नंबर 2 की वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ रखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आपके पास, लिजासू फिगर के भी आ रखे हैं, तो लिजासू फिगर भी हमने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, जो टॉपिक नहीं पढ़ाया आप लोग बोल सकते हैं, मैं उसका वीडियोज आपके पास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लिजासू जो पढ़ा रखा है, ये पोलराइजेशन वाला भी पढ़ा रखा है मैंने।
कि जो ऑप्टिकल जो अचीव सब्सटेंस के लिए कौन सा है, ठीक है। और जो है ये क्रॉनिकल डेल्टा, मिक्स टेंसर का क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है, तो टेंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एच के दास का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये तो आप कर लोगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थर्मोडायनेमिक्स से पूछिए कई बार, और ये भी डॉपलर शिफ्ट भी कई बार हम बता चुके हैं आप लोगों को डॉपलर शिफ्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 73। अब यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स से आएंगे। तो सरफेस टेम्परेचर दे रखा है, वेन्स कांस्टेंट पूछा आपसे, तो वेन्स लॉ पे पूछा तो इसको भी आसानी से हो जाएगा। ऐसा ये एक्स्ट्रा कुछ है नहीं कि जो अलग से हमने पढ़ा, बेसिक क्वेश्चन आता है। ये टेंसर से फिर से पूछा गया, सेकेंड टेंसर क्या होता है, तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। और नेक्स्ट ये भी आपके पास थर्मोडायनेमिक्स से हमने कंप्लीट किया है। दूसरा आपके पास दे रखा है, वेव से दे रखा है कि दो वेव इक्वेशन दे रखी, तो उनका पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो ये वेव जो वेव एंड ऑप्टिक्स है, तो वहां से आपको मैंने पढ़ा रखा है। कोई रिजिड बॉडी है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जितने भी क्वेश्चन है, हमें नहीं लग रहा कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो अभी तक हमें डिफरेंट आया या एमएससी का आया। तो पॉइजन रेशियो जो है कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है नॉर्मली। तो ये इलास्टिक, अगर मैकेनिक्स मैंने वीडियोस अपलोड की होगी, वहां पर आप देख सकते हैं। इलास्टिसिटी 1 और 2 करके मैंने वीडियोस में अपलोड किया, तो वहां पर मैंने पॉइजन रेशियो की वैल्यू के बारे में बताया है, ठीक है। और दूसरा आपके पास रिजॉल्विंग पावर बोला है सोडियम डबलेट के लिए, तो थर्ड स्पेक्ट्रल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। लेजर के देखिए, लेजर का वर्किंग क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन किस पर काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन, ये भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की है। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर सकते हो, और हमने ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या है, और जो ये मॉडुलस है, डिफरेंट टाइप के मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयरिंग मॉडुलस, उनके बीच रिलेशन पूछा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जो आपके पास बोल रखा है कि आपके पास फर्मियोन कौन है, आइसोटॉप दे रखे हैं, तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो कौन सा आपके पास करेक्ट होगा। और बोल रखे हैं कि स्टील की जो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि स्टील रबर से ज्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। रबर से ज्यादा इलास्टिक, तो इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। ये कई बार बेसिक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब ये ड्रॉप वाला क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ मैकेनिक्स में, और जो है न्यू जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। दूसरा ये वेव एंड ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है कि अगर वेव की इंटेंसिटी दे रखी है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी और जो दे रखी है, उसके बेस पे आप बताइए कि इंटरफेरेंस की मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होता है, तो आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो बे प्लेट, क्वार्टर बे प्लेट, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स भी आप जानते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट टू डू पोलर वेक्टर आर और आर क्रॉस आर का जो है कैसा प्रोडक्ट बनता है, तो बेसिक क्वेश्चन है। अभी तक हमने कोई ऐसा देखा नहीं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पूछी है माइक्रोस्टेट की, ठीक है। तो ये भी मैंने बेसिक माइक्रोस्टेट में जब आपको थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल मैकेनिक्स पढ़ाया होगा, तो वहां पर क्लियर करवाया होगा, ठीक है। और ये भी ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ाया होगा। अब दूसरा ये दे रखा है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉरिजनल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये भी आपको आ जाएगा, ये आसानी से हमने ये करवा रखा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन भी, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप लेवल देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चन हैं। मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी नहीं है, तो ये हमने कई बार पढ़ा चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मैक्सवेल इक्वेशन। दूसरा गिब्स पैराडॉक्स स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए किससे रिलेटेड है, तो एंट्रोपी से रिलेटेड है। वो कहता है एंट्रोपी की क्या है,
जो दो डिफरेंट टाइप की गैसेस को मिक्सिंग करेंगे, तो कह रहे हैं कि गैसेस को मिक्सिंग करेंगे तो उनके एंट्रोपी जो इनिशियल में क्या थी, बाद में क्या होती, तो डिस्टिंग्विशेबल क्या इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या एंट्रोपी होगा, तो गिब्स पैराडॉक्स था। ठीक है, तो ये भी मैंने पढ़ाया होगा एलटी में, तो मैंने गिब्स पैराडॉक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया था। दूसरा रिजॉल्विंग पावर बताया है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिजॉल्विंग पावर हम ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। और ये कैपिलरी ट्यूब भी हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, और इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है आपके पास। दूसरा आपके पास ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, मॉडर्न फिजिक्स में हमने ये भी कर रखा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमसे नहीं हुआ होगा, या कुछ हायर एजुकेशन का इसमें होगा, तो आप लोग सभी लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एनर्जी फ्लक्स पूछा है। एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से, लेजर का क्वेश्चन है, तो बेसिक लेजर फोकल लेंथ और हाइगेन्स आईपीसीस की फोकल लेंथ पूछी है, तो ये भी आपके पास पूछ सकते हैं जो है क्या क्या होती है दो लेंसेज की। ठीक है, तो 1 और 3 होती है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्या है, ये इसका मैं ये हाइगेन्स और आईपीसीएस हो गया, रैम्सडेन आईपीसीएस हो गया, इनका मैं आपके पास एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि आपको बेस्ट बेस्ट 2 के वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, पीसेस ऑफ एडेड टू कप इन वाटर, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी जब आप वाटर ऐड कर रहे हो। ठीक है, एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ेगा। आइडियल गैस कंप्रेस किया जा रहा है आइसोथर्मली, बोल रहे ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेसिक जितने क्वेश्चन है, देखो बेसल फंक्शन पे ये कई बार करवा चुका हूँ, तो बेसल फंक्शन भी आ रखा है आपके पास। ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर हमने पढ़ाए हैं आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए, रिजॉल्विंग पावर में ऑप्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपके पास। ठीक है, अब आप मैं इस पेपर को दिखाने से मकसद ये है कि आप लोग किस प्रकार के लेवल के लिए तैयारी करें और कितना पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप किसी नेट का बेच परचेज कर लो और उससे आपका तैयारी हो जाएगा, नेट का लेवल ऊपर हो जाएगा आपके पास, आपको उतने पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, यहाँ बहुत ऐसे बहुत सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो नेट का पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको नेट के बेच नेट के बैच के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं, तो आप उसे ना खरीदे, अपनी प्रिपरेशन आप बेसिक बुक से कर सकते हो, जो भी आपके पास बेसिक बुक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास पर डायमीटर ऑफ वायर, ये भी हो जाएगा। बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो स्टैटिक्स किसको फॉलो किसके लिए होती है। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, फोटोन के लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये भी आप इस डिफरेंट टाइप के स्टैटिकल मैकेनिक्स हमने बताई है, ये कई बार मैंने बता रखा है, प्लस माइनस जे प्लस और जे माइनस के लिए बता रखा है आपके पास। तो थर्मोडाइनमिक्स स्केल टेम्परेचर क्या है, तो ये भी सारी चीजें हमने करवा रखी है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूरियर कोसाइन सीरीज बताइए। तो आप इनको अगर नॉर्मली आप एच के दास से भी देखोगे, तो वहां से आपके पास ये हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। ठीक है, कहीं बाहर से देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो फूरियर जो है आपके पास क्या है, फूरियर सीरीज, यहाँ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। मैकेनिकल वेव वेव एंड ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन है। फूरियर कोसाइन सीरीज फिर से पूछिए, तो फूरियर सीरीज आप वहां से देख सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर से पॉइजन रेशियो की बात पूछिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -0.5 से हाफ तक होता है, 0 और फिर ये डिराक स्टैटिक्स किसके लिए होती है, अप्लाइड कैन नॉट अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होती है, प्रोटॉन के लिए अप्लाई होती है, फर्मियंस के लिए, फोटोन के लिए नहीं होती। फोटोन के लिए कौन होती है, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स होती है। तो डिफरेंट तीनों टाइप के स्टैटिक्स है, उनसे आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा गया, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो आपके पास पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास, आपसे पूछा है रिड्यूस मास पूछा है, तो रिड्यूस मास आपके पास कितना है, m1 × m2, ये रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है। रिड्यूस मास में क्या होता है, टू बॉडी प्रॉब्लम होता है, उनको एज अ सिंगल बॉडी कंसीडर किया जाता है, तो वहां पर रिड्यूस मास का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू m1 × m2, m1 + m2 होता है। तो दूसरा है कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन विच। ठीक है, सैटेलाइट किस पर बेस है, तो एलटी की मैं कई बार करवा चुका हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं। बॉस आइंस्टाइन जो है
कंडेंसेशन है वो कौन से ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। और ये भी आपके साथ परपेंडिकुलर पूछे तो आपसे ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ये भी आसानी से हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रांस जो आपके पास ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, तो ये भी स्टैटिकल मैकेनिक्स का है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के लिए कौन सा क्वेश्चन, ये प्रिज्म का है, प्रिज्म मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और ये हर्माइट पॉलिनोमियल मैंने पढ़ा रखा है, देख सकते हो, आसान क्वेश्चन है। अब ये फेज स्पेस क्या हो जाएगा, फेज स्पेस के लिए मैंने कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, ठीक है। फेज स्पेस दे रखा है, इन पार्टिकल सिस्टम है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब हम सिलेबस देखते हैं अपना, जो आपके पास उत्तराखंड में सिलेबस है उसका पॉलिटेक्निक का, ये दूसरा भी है, मैं इसमें भी दिखा दूंगा आपके पास क्वेश्चन है। तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है और हमने कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं सिलेबस में। सबसे पहले देखोगे आप मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या है आपके पास, डायमेंशन एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वेक्टर कैलकुलस हमने पढ़ा हुआ है, टेंसर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ऑर्डिनरी ये नहीं पढ़ रखा, फर्स्ट ऑर्डर ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एच के दास की बुक ले लोगे, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर स्पेशल फंक्शन हमने पढ़ा रखा आपको, ये स्पेशल फंक्शन हमने पढ़ा रखे हैं लेक्चर में। फूरियर सीरीज और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप एच के दास से देख सकते हैं। बेसिक बहुत ज्यादा नहीं देखना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देखने। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और आपके पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी देख सकते हैं, रैंडम वेरिएबल्स देख सकते हैं, पॉइजन ये वाला, इतने में मैथमेटिकल खत्म हो जाएगा आपका। जो एडिट सिलेबस है वो देखिए। अब यहाँ देखिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये मैंने करा रखा है, जैसे कि आपके पास सेंट्रल फोर्स मोशन तो मैंने करवा रखा है, में भी करवा रखा है, ठीक है। और प्लेनेट्स और सैटेलाइट मोशन भी करवा रखा है, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल भी करा रखा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी करवा रखे हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी करवा रखे हैं, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवा रखा है, ये सारा ये मैंने कंप्लीट करवा रखा है आपके पास, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ से लेके, ठीक है, ये वाला करवा रखा है। लेकिन बॉडी, ठीक है, सिमुलेशन ये सब मैंने डॉपलर इफेक्ट तक करवा रखा है, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट ये सब पढ़ा रखा है, कैंटिलीवर एलटी में पढ़ा रखा है, बेंडिंग ऑफ भी पढ़ा रखा है, अपलोड कर दूंगा मैं। कैंटिलीवर पढ़ लिया, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरिटी, एक्सेस प्रेशर, आइडियल फ्लूइड, हाइड्रोडायनामिक्स इक्वेशन और विस्कस फोर्स, ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन नहीं करवा रखा होगा, अदरवाइज मैंने सारी चीजें ये करवा रखी है आपके ऊपर, ये कंप्लीट करवा रखा है, ये नहीं करवा रखा होगा। और गिब्स पैराडॉक्स अगर मैंने नहीं करवाए होंगे तो आपके पास क्या है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी मैंने ये सब पढ़ा रखे हैं मैंने ऊपर, ठीक है, बाकी मैंने पढ़ा रखे हैं ऊपर, ये कंप्लीट मैंने पढ़ा रखा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के देखते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या, पार्टिकल ड्युअलिटी भी मैंने पढ़ा रखा, मैटर भी पढ़ा रखा, अनसर्टेनिटी बता रखी, ये सब कॉम्पटन इफेक्ट, डेविसन एंड जर्मर, वेव पैकेट, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब पढ़ा रखा मैंने, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, सच पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये थोड़े से ये है, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो आपके पास जो है कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं आप, बेसिक बुक बीएस राजपूत भी देख सकते हो, ठीक है, इतना अच्छा है नहीं। और आपके पास दूसरा है जेटली की बुक है, पीडीएफ मिल सकती है, मैंने एक ग्रुप में शेयर किया, वहां से किसी भी बुक को उठा सकते हैं और बेसिक फॉर्मूले देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वहां से देख सकते हो। अटोमिक का तो मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, मोजले लॉ पढ़ा रखा है, ये हीलियम एल्काली, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रखा है, तो इसका मैं आपके पास नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आइसोटॉप्स पर, ठीक है। जे जे कपलिंग, एल एस कपलिंग, ये सब पढ़ा रखा है मैंने, नॉर्मल जीमान इफेक्ट।
ठीक है। और नेक्स्ट मैंने स्टार्क इफेक्ट बता रखा है, पास्चन बता रखा है, ठीक है। और ये आपके पास मैंने ये आपके पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट ये पढ़ा रखे हैं, नहीं तो यूट्यूब मैंने मैं अपलोड कर रखी वीडियो। और ये भी पढ़ा रखे हैं मैंने, वाइब्रेशन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, रमन इफेक्ट, ठीक है, ये चीजें भी हो रखी है मैंने, ये भी आपके पास डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रखी है, पास्चन हो रखा है, पास्चन बैक हो रखा है, स्टार्क हो रखा है, और रोटेशनल, अगर इनकी वीडियो अपलोड नहीं है तो प्लीज बता दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये कर रखे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, लेजर, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, रेट इक्वेशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, रेजोनेंस, ठीक है, ये सारी चीजें करवा रखी है मैंने, ठीक है। नहीं, बैच नहीं शुरू कर रहा हूँ मैं। सर क्लासिकल, हाँ मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बैच शुरू, नहीं बैच तो नहीं करूंगा, पॉलिटेक्निक लेक्चर का, हाँ टेस्ट सीरीज जरूर करूंगा मैं शुरू। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये तो मैंने आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, थोड़ी नेट की कोई भी एक बुक देख लो क्या, उससे पढ़ लेना है उसको, जैसे कि आपके पास अ, कोई भी एक बुक देख लोगे उससे, क्योंकि ये नेट का सिलेबस है। तो बेसिक गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा, बाय सेवर्ट लॉ, एम्पीयर, ये तो पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तो बता रखा मैंने। और ये मैंने एलटी में पढ़ाया होगा, फ्रीज बेस, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, ये पढ़ा रखा है, पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ा रखा है, पॉइंटिंग जो है ये पढ़ा रखे है मैंने। ये सारी चीजें आपको नहीं है, नेट का सिलेबस है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाय सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है ऑप्टिक, तो इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कार्डिनल पॉइंट, ये मैं आप लोगों को के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, डिफ्रैक्शन, आई ये तो पढ़ा रखा है मैंने, थ्योरी ऑफ लाइट, फंक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, तो इसके तो लगभग मैंने पूरे करवा रखे हैं, ठीक है। लेजर भी करा रखी, होलोग्राफी नहीं करवा रखी, होलोग्राफी के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये डबल ये कर रखे हैं सब, ये जितने भी है, रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग, हाफ क्वार्टर वेव प्लेट, ऑप्टिकल रोटेशन, पॉलिरीमीटर पढ़ा रखा है, लेजर पढ़ा रखी है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, अनपोलराइज लाइट ये मैंने कंप्लीट करा रखा, फ्रेजनल, फ्रेनो, जोन प्लेट, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये मैं करवा दूंगा, जैसे कि आपके पास यहाँ दिख रहा होगा फेबी पैरोट इंटरफेरोमीटर, ये नहीं करवा रखे हैं, ये मैं आपको करवा दूंगा। बाकी सारे न्यूटन रिंग वगैरह के कंप्लीट लेक्चर अपलोड है। इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग सारे द्वारा, कोई भी ऐसा नहीं छूटा होगा, और एसी सर्किट भी पढ़ा रखे हैं मैंने, क्वालिटी ये भी सब पढ़ा रखा है मैंने। इसमें मैंने कोई भी चीज नहीं छूटी है जो आपके पास नहीं हो रखी होगी इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे लेक्चर देख लीजिए, कंप्लीट लेक्चर देखिए, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट मेरे पढ़ाए में से है, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो अलग से है। कंडेंस मैटर फिजिक्स में देखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है, मिरर इंडिसेस पढ़ा रखा है, ब्रिव्हियस रिलेटिव पढ़ा रखा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा रखा है, क्रिस्टल पढ़ा रखा है मैंने, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, नॉन स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, स्पेसिफिक हीट, आइंस्टाइन डिवाइड थ्योरी, ये सब पढ़ा रखा है, रिडक्शन और ड्रूड मॉडल पढ़ा रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा रखा है, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन बता रखी है, सोमरफील्ड थ्योरी बता रखी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में पढ़ा रखा है, और पावर, एटॉमिक मैग्नेटिज्म, डायमंड पढ़ा रखे, इलेक्ट्रॉन मोशन, फ्लूइड मोशन, बैंड थ्योरी पढ़ा रखी, पढ़ा रखा मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा रखी है, ठीक है। और इस सुपर कंडक्टिविटी पढ़ा रखी है, सुपर कंडक्टिविटी, जॉनसन इफेक्ट पढ़ा रखा है, और
आपका ये पढ़ रखा है, इम्प्योरिटी पढ़ रखी, कंडक्टिविटी, फोटो कंडक्टिविटी, फोटो लेमिनेशन, ये सारी चीजें। Sir, if possible, please upload the some lecture related to EMT mentioned here. ठीक है जी, पॉसिबल है, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर आप अभी मैं इस वीडियो बनाने का एक मोटिव है कि आप अगर इतना सारा विजिबल करते हो तो आपका लगभग 70 कवर हुआ है और पेपर बेसिक से आ रहा है। तो मोटिव ये है कि आप देखो सिलेबस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। तो मैंने जनरली क्या है कि आपके पास ये शायद आई थिंक लास्ट है, हाँ। तो ये पढ़ा रखा है मैंने पूरा, न्यूक्लियर पढ़ा रखा है, जितना भी न्यूक्लियर का सिलेबस दे रखा है मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लीजिए। तो ले दे के आपके पास कितना बचता है, देखिए चलिए मैं कर देता हूँ। न्यूक्लियर साइज दे रखा है, शेप ये सारे पढ़ा रखे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, सेमी इंपेरिकल, न्यूक्लियर फोर्स, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, चार इंडिपेंडेंट, चार सिंपल, न्यूट्रॉन, ये करवा रखा है, कर्व डेटिंग पढ़ा रखा है, वीडियो पढ़ा रखा है, सिलेक्शन, ठीक है, फ्यूजन और आपके पास क्या है, न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल, न्यूक्लियर डिटेक्टर, ठीक है, जी काउंटर पढ़ा रहा है मैंने। फंडामेंटल देखो, एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ा रखा, उनका मास बेस पे इंटरेक्शन ये पढ़ा रखा मैंने, ये सब पढ़ा रखे हैं, पैरिटी क्या होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट मैंने ये पढ़ा रखा है, एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क पढ़ा रखा, बेरियन, लेप्टॉन, मेसॉन, ठीक है, ये पढ़ा रखे मैंने, ठीक है, इंटरेक्शन पढ़ा रखे। तो ये आप देखोगे अब आपके पास क्या है, वन सेकेंड, ठीक है। तो एक मतलब ये, इस दिखाने का मतलब ये है कि आपके पास देखो, किसी का ऐसा लेने की जरूरत नहीं है आपको, जो नेट क्या पढ़ रहे हो तो आपको बहुत कम सिलेबस है जो एक्स्ट्रा कवर करता है, अपना एक्स्ट्रा जो कोर्स है, एलटी का जो सिलेबस एटलीस्ट क्या है आपके पास, उसको बाइंड अप कर लो, किसी की बैच लेने की जरूरत नहीं, खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेट का लेवल ऊपर है, ठीक है, नेट के क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो है था कि आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। इसका मोटिव था इस क्लास का कि आप जो है कितना हमने कवर किया, कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी सॉल्यूशन भी लाऊंगा आपके पास, डिफरेंट टाइप के जो भी पॉलिटेक्निक में पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।